भारत की नौसेना अपने बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में एक साहसी कदम उठा रही है। इसके तहत नेवी अगली पीढ़ी के विमान वाहक पोत और भविष्य के सतही युद्ध पोतों में उन्नत न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम और अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी इमल्स को शामिल करने की योजना बना रही है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार नेवी ने इन जहाजों के लिए 10 न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम की आवश्यकता पहचानी है, जो भारत की समुद्री क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपण की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन अपनाने का निर्णय नए विमान वाहक पोत और भविष्य के सतही युद्ध पोतों के लिए यह स्पष्ट करता है कि नेवी की प्राथमिकता ऑपरेशनल एंड्योरेंस और रणनीतिक पहुंच को बढ़ाना है। इसका मतलब है कि जहाज लंबे मिशनों पर बिना बार बार ईंधन भरवाए रह सकते हैं। यह क्षमता भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का उद्देश्य समुद्री क्षेत्रों में स्थायी उपस्थिति बनाए रखना और दूर दराज क्षेत्रों में लंबी तैनाती को सपोर्ट करना है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन के अलावा प्रस्तावित विमान वाहक पोत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की सुविधा भी होगी। यह तकनीक पारंपरिक स्टीम कैटापल्ट की तुलना में कई मायनों में क्रांतिकारी है। इमल्स विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके विमान को लॉन्च करता है, जिससे दक्षता बढ़ती है, मेंटेनेंस कम होता है। इसका मतलब है कि भारी मानव चालित विमानों और आधुनिक अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आसानी से संचालित किया जा सकेगा। इमल्स के साथ विमान वाहक पोत अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स और ड्रोन को ऑपरेट करने में सक्षम होगा, जिससे युद्ध क्षमता और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में सुधार होगा। न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाला विमान वाहक पोत नेवी की ब्लू वाटर महत्वाकांक्षाओं का मुख्य आधार बनने की संभावना रखता है। यह शक्ति प्रक्षेपण, डिटरेंस और सहयोगी नौसेनाओं के साथ संयुक्त संचालन में सहायता प्रदान करेगा। नेवी इस परियोजना में DRDO और अन्य घरेलू रक्षा संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है। हालांकि न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम और इमल्स का विकास तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। भारत की न्यूक्लियर तकनीक में बढ़ती विशेषज्ञता, जिसे इसके न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के माध्यम से देखा जा सकता है, और वैश्विक साझेदारियों के साथ सहयोग इस दिशा में प्रगति को तेज करने की उम्मीद है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत पहले से ही अपनी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी बेड़े के माध्यम से न्यूक्लियर प्रोपल्शन तकनीक में काफी अनुभव रखता है। INS अर्जुन और INS विक्रांत जैसी परियोजनाओं में मिली सीख नए विमान वाहक पोत और सतही युद्ध पोतों के लिए उपयोगी साबित होगी। इमल्स तकनीक अपनाने का मतलब यह भी है कि भारत लंबी दूरी के मिशनों के दौरान अपने लड़ाकू विमानों को अधिक तेजी और सुरक्षा के साथ तैनात कर सकता है। इसके साथ ही UCAV का उपयोग कर भारत खतरनाक मिशनों में मानव जीवन के जोखिम को कम कर सकता है। भविष्य के इन जहाजों के साथ भारत की नौसेना न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि समुद्री सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा और क्षेत्रीय संकटों के समय त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी बढ़ाएगी। ये आधुनिक तकनीकें भारत को एक ब्लू वाटर पावर के रूप में स्थापित करने में सहायक होंगी और इसकी सामरिक क्षमता को नए स्तर पर ले जाएंगी। DRDO और अन्य स्वदेशी रक्षा संस्थाओं की भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि ये तकनीकें अधिकतम स्तर तक देश में निर्मित हों, जिससे देश की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़े। साथ ही वैश्विक सहयोग से तकनीकी विशेषज्ञता और बेहतर डिजाइन के आयाम भी भारत के लिए खुलेंगे। इन सभी प्रयासों का समन्वय यह दर्शाता है कि भारतीय नौसेना न केवल अपने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उसे रणनीतिक और तकनीकी दृष्टि से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। कुल मिलाकर न्यूक्लियर प्रोपल्शन और इमल्स जैसी प्रौद्योगिकियों के समावेश से भारतीय नौसेना का बेड़ा भविष्य में उच्च क्षमता, लंबी दूरी और अत्याधुनिक संचालन में सक्षम होगा। यह कदम न केवल भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि देश की सामरिक महत्वाकांक्षाओं और हिंद प्रशांत में प्रभावशाली भूमिका को भी मजबूत करेगा।